तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही आसान और हिंदी लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ डिजिटल एजुकेशन के, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो सीपीयू कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलेगा सीपीयू, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर, उसके बाद बताना कंप्यूटर क्या है, क्या क्या कार्य करता है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों के, है ना, भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। बात सही है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए ये सक्षम है, ये भी सही है दोस्तों। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन दिया है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के सक्षम है। तो ये गुप्त भी रखती है दोस्तों, ये विश्लेषण भी करती है। तो तीनों का सही उत्तर होगा। आगे चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कभी कभी वायरस द्वारा, ठीक है, आक्रमण होता है। तो ये वायरस भी वहाँ पे बनते हैं, तो ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर बात करूँ तो ये सारे के सारे कंप्यूटर में होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी देख पा रहे होंगे, ये सभी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी व्यवस्था में कंप्यूटरकरण की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटरकरण के लिए क्या आवश्यकता होती है दोस्तों? सबसे पहला किसी भी कार्य करने के लिए हम सभी को एक इच्छा मन में जगाना होता है दोस्तों, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, यानी कि आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप क्या बोलेगा, नहीं हम मन में इच्छा जगा के सीखेंगे, तो सीखना है तो सीखना है, ऐसी भावना होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ कि संबंधित वित्तीय संसाधनों की, उससे संबंधित हमें संसाधन की आवश्यकता होती है, तो संसाधन, ठीक है? फिर आपका जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि उसको करने के लिए हम सभी को ट्रेनिंग लेना होता है, प्रशिक्षण लेना होता है, ये चीज़। तो ये तीनों आपका सही उत्तर होगा। चौथा दिया है एक अत्याधुनिक संरचना की, तो ये भी आपका उत्तर होगा, ठीक है? तो टोटल मिला के ये चारों उत्तर सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है सभी, है ना? चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू के तात्पर्य क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी आपको देखने को मिलता है, वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? इसको मैंने और एक बार आपको पिछले वीडियो में कराया था, और देखिए इससे पहले और एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा। अगर आपसे उसे नहीं देखा जाएगा चैनल पे देखिए, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है ना? तो प्रोसेस, है ना, करने की सिद्धांत क्या है, प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, ये क्या क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, है ना, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये सभी आपके सही उत्तर होंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा है ना, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका दिख रहा है इनपुट, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए बेसिक चीज़ें हैं, नॉलेज सबको होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड जो डेटा है वो किसे कहते हैं? तो आउटपुट के कहते हैं दोस्तों। क्या? आउटपुट को कहते हैं। तो आउटपुट आपसे आप ऑप्शन में भी मिल जा रही है। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर के भाग को, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट दिख रहा है दोस्तों, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, ठीक है? तो आपका ऑप्शन एक सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि आउटपुट क्या है। दोस्तों आउटपुट का मतलब होता है जो प्रोसेसर यूजर को दे, है ना? तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 में आपको देखने मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर को क्या करना है, यूजर को दे, ठीक है, आपको आपको रिटर्न दे, तो वो होगा हमारा आउटपुट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा, है ना, प्रोड्यूस क्या गया प्रमाण। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो क्या परिणाम है दोस्तों? आउटपुट। जो आपको कंप्यूटर दे, है ना, तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट आपका राइट आंसर होगा। देखिए चीज़ें वही है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ये कर रहा है, ठीक है, घुमा रहा है। तो बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। तो ये कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
4 देखने को मिलता है, उत्तर होगा। क्लियर? तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों, इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा। और इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देखिए दोस्तों। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डाल ही देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।